हिंदुस्तान के साथ तनाव जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है कि वहाँ पे हाल ही में शरीफ उस्मान हादी जो हैं, वो जो स्टूडेंट लीडर थे जिनको कत्ल कर दिया गया, और शुबा किया जा रहा है कि शायद इंडिया के कोई अलाकार उसके अंदर शामिल थे, उसकी वजह से वो तनाव बढ़ गया है। और दोनों ममालिक पे, हिंदुस्तान के अंदर भी जो है बांग्लादेश के हाई कमीशन के दिल्ली के ऊपर जो है, वहाँ भी जो है जत्थों ने हमले किए। भारत और बांग्लादेश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा एक जो है एक रूहानी ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि हमारी जो है 1971 में अलहदगी हो गई, मगर हमारे मुल्क के लोगों का, पाकिस्तानियों का अभी भी एक दिल का हिस्सा जो है ना, जज्बात का, वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ भी जो हसीना मईन के जाने के बाद जो है, हसीना मईन निकल जाता है हसीना वाजिद के जाने के बाद तो एक बहुत एक गुडविल के जेस्चर्स वहाँ से आ रहे हैं। और बांग्लादेश के अंदर आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी यही है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि खालिदा ज़िया जो कि अब बहुत ज़ईफ़ भी हो गई हैं, बीमार भी हैं, उनके बेटे तारिकुर रहमान जो हैं वो 10-15 साल बाद का जलावतनी काट के लंदन से आज वापस आ गए। एक वक्त था जबकि हसीना वाजिद जो है वो ललकारती थी कि अगर हिम्मत है तो तारिक रहमान जो कि वर्चुअली बीएनपी जो की जो सरबराह वही हैं, पहले भी वही इनकी बीमारी के दौरान खालिदा ज़िया के वही रन करते रहे, और तो वो उनको ये धमकी दी जाती थी कि आके दिखाएं। तो आज वो आ गए हैं और उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे इस्तकबाल मिला है। और बांग्लादेश की अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे उनके लिए, उनके मतलब कहा जा रहा है कि इस बात का कभी इम्कान है कि फरवरी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि वो भी रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के होंगे। उनके लिए बहुत चैलेंज है इस वक्त सूरत हाल का, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो है उनका हिंदुस्तान के साथ तनाव जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है कि वहाँ पे हाल ही में शरीफ उस्मान हादी जो हैं, वो जो स्टूडेंट लीडर थे जिनको कत्ल कर दिया गया, और शुबा किया जा रहा है कि शायद इंडिया के कोई अलाकार उसके अंदर शामिल थे, उसकी वजह से वो तनाव बढ़ गया है। और दोनों ममालिक पे, हिंदुस्तान के अंदर भी जो है बांग्लादेश के हाई कमीशन के दिल्ली के ऊपर जो है, वहाँ भी जो है जत्थों ने हमले किए। उसके बाद जो है फिर अगरतला याद रहे, हमारे अगरतला साजिश केस चला था जिसके अंदर जो है मुजीबुर रहमान के ऊपर मुकदमा चला के उनको कैद कर दी गई थी। ये भारत के अंदर बाद में उनको पनाह भी दी गई थी। ये त्रिपुरा के अंदर जो वो है, वहाँ भी जो है बांग्लादेश के हवाले से जो है जुलूस निकाले गए, और वहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं मकीन इंडिया में, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, आसाम के अंदर ख़ास तौर पे। और बांग्लादेश में भी जो मुसलमानों पे जुल्म हिंदुस्तान में हो रहा है, अब उसका पहले तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते थे पाकिस्तान में, अब ये जो एहतजाज, ना सिर्फ एहतजाज बल्कि बहुत ज़्यादा एक उसका रिएक्शन बांग्लादेश में नज़र आ रहा है कि वहाँ भी लिंचिंग के 1-2 वाक़यात हुए हैं। पर लिंचिंग जो है, चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, ये एक बुरी चीज़ है, इसको कंडोन कोई नहीं कर सकता। मगर उसकी वजह से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर एक तनाव बढ़ता जा रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर जो उनके हॉक्स हैं वो इस बात की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं कि जनाब वो इंडिया का और बांग्लादेश का अगर अब नक्शा दिखा सके बॉर्डर पे, तो एक जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, जो त्रिपुरा, जो मिज़ोरम, नागालैंड की तरफ जो एरिया जाता है, तो एक चिकन नेक है जो कि बिल्कुल एक छोटी सी एक पट्टी है, जो कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए वो एक उसकी कमज़ोर पोजीशन है कि वहाँ उनकी बॉर्डर की, उनके नॉर्थ ईस्ट के साथ जो इंडिया का जो रास्ता है, ब्रिज, वो बड़ा महदूद और छोटा है।
तो वहाँ पे एक अस्करी मिलिट्री टेंशन रहती है। अब इंडिया के अंदर हॉक्स कह रहे हैं कि इसको इस स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमें जो है बांग्लादेश के ऊपर, ये हॉक्स उनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े मतलब मोतबर उनके जो हॉक्स हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ये कहते नज़र आते हैं कि हमें बांग्लादेश के ऊपर हमला करके एक चिटागोंग से उधर भी एक जो है नॉर्थ ईस्ट को जो है बे ऑफ बंगाल के साथ मिला लेना चाहिए, और जो है हमें भी इसको ब्रॉडन कर लेना चाहिए, चिकन नेक को जो है एलिफेंट्स नेक बना लेना चाहिए। सो इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि एक पॉलिटिकल टेंशन भी है, डिप्लोमेटिक टेंशन भी है, और मिलिट्री टेंशन भी है, और ये मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि जो सीना वाजिद के दौर में इंडिया एक किस्म का एक किस्म का एक बांग्लादेश को उन्होंने एक जिस तरह बरतानिया के मुतालिक कहा जाता है कि वो बिल्कुल पेट है अमेरिका का था, तो उसी तरह ही बांग्लादेश का भी यही सूरत हाल थी। वहाँ एक अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ वो लाजमान है। ऑफ कोर्स जो है जो सीनियर एलिमेंट्स कह रहे हैं कि उनको एक मुतवाज़न पॉलिसी रखनी चाहिए, मगर क्लियरली इंडिया को ये बात पसंद नहीं है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और चीन के साथ, तो चीन पाकिस्तान बांग्लादेश का एक जो अलायंस या बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो भारत के लिए बड़ी मुश्किल है कि पहले ही उनके यहाँ वो कहते हैं जी 2.5 फ्रंट है पाकिस्तान और चीन, और कश्मीर का हाफ फ्रंट उनके अंदर मौजूद है, तो ये फिर 2.5 फ्रंट से ज़्यादा 3.5 फ्रंट बन जाते हैं अगर बांग्लादेश का भी तनाव होता है। सो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों पे अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से ज़रा सी तवज्जो हटा के ज़रा गौर करें कि हमारे खित्ते में मशरिक़ और मगरिब में क्या हो रहा है और हम अकॉर्डिंगली कैसे उसके साथ एडजस्ट करते हैं।